आपको एपिसोड 2 में सालासर बालाजी के दर्शन कराए। अब हम जा रहे हैं सालासर बालाजी से माता सती मंदिर, जो कि राजस्थान झुंझुनू में पड़ता है। तो आपको चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ और वहां का व्यू दिखाते हैं। जय माता दी। अच्छे तो गाइज हम आ चुके हैं माता सती मंदिर। देखिए सामने जो उनके महल का व्यू है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य महल है। और रात के समय तो इसका नज़ारा और भी बहुत सुंदर नजर आ रहा है। और आज भीड़ भी बहुत है, तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। जय माता दी। तो गाइस अब हम अंदर आ चुके हैं जहां माता का शीश रखा हुआ है, लेकिन वहां पे क्या फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम वहां की फोटोज वगैरह आपको नहीं दिखाए, लेकिन जो बाहर का पूरा व्यू है वो आपको पूरा दिखाएंगे। चलो देखते हैं। सोने दा मादा दरबार हर पासे हो रही जय जयकार चिमटे छैने दी छणकार। तो गाइस माता सती का जो पिंडी रूप है, हमने उसके दर्शन किए और अब बाहर आ चुके हैं। और बाहर का व्यू है, ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये कुंड होता है किया था इसी टाइम में, लेकिन अब क्या है कोविड की वजह से इसको बंद कर दिया गया है और ये सूख गया है। ये कुंड में पानी नहीं है। आपको सीधा हम नवग्रह के बारे में दिखाते हैं, नवग्रह की तरफ लेके चलते हैं, उनके बारे में भी बताएंगे, पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। जय माता दी। ये है नवग्रह है। तो ये नवग्रह मतलब कैसे हैं यहाँ पे? जय हो जय हो जय हो माता दी। ये है राहु महाराज का। राहु का, हाँ। अच्छा ये राहु हैं। जय हो महाराज। ये है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह दूसरे नंबर पे हुए हैं। 9 ग्रह कहना बहुत सरल है, लेकिन ये जो 9 ग्रह हैं ये वास्तुशास्त्र के अनुसार हैं, दिशा अनुसार ही मूर्तियां ये स्थापित की गई हैं, जो है ठीक है ना। यही सत्य जो 9 ग्रह हैं वो यही माने जाएंगे, जो है जो अपन लोग घरों में 9 ग्रह समझते हैं वो 9 ग्रह नहीं, ये ही हैं सत्य 9 ग्रह, जो विद मूर्ति और उनके मंत्रों के साथ हैं। तो ये तीसरे विद मूर्ति मंत्र यंत्र के साथ हैं ये 9 ग्रह। ये है जी शुक्र ग्रह। जी पूरे 9 ग्रह आपको दिखाएंगे। हाँ, सूर्य ग्रह जी, जो आप आदित्य हृदय स्त्रोत के नाम से जो आप पाठ करते हैं, ये वही सूर्य नारायण भगवान जो सूर्य निकलते हैं उन्हीं का ग्रह, ये सूर्य ग्रह है। जय सूर्यदेव। जय सूर्य, जय सूर्यदेव। ये है शनिदेव। जय शनिदेव। ओम शनि शनिचराय नमः। अच्छा अच्छा, वो वहाँ का हो गया आज। ये है केतु महाराज। केतु महाराज, नहीं बताओ बताओ। जय हो केतु महाराज। फ्लैट मशीन, जी जी। बृहस्पति, ये है बृहस्पति ग्रह। जय जय बृहस्पति। तो बहुत ही सुंदर कलाकारी है, मंदिर के चारों तरफ जो चित्रकारी है बहुत ही सुंदर कलाकारी है। ये है बुध, बिल्कुल बुध ग्रह है। जय हो जय हो। हर ग्रह के अलग अलग कलर है। रेड है और वो बृहस्पति जी हैं, उनका येलो होता है, ठीक है ना। वो शनि महाराज हैं तो उनका ब्लू कलर होता है। हमने बताया नहीं शुक्र शुक्र, अच्छा अच्छा, जैसे शुक्र का सफेद। जी, तो जो सभी ग्रहों के जो कलर्स होते हैं, जैसे वहाँ मंगल है, ठीक है, तो मैरून कलर से, ठीक है ना। अच्छा, और इनमें लाइटिंग जो प्रोसेस भी रहेंगे वो भी उसी हिसाब से रहेगी। मतलब पूरी तरह से वास्तुकला के हिसाब से और बिल्कुल शुद्ध यंत्र मंत्र के साथ ये मूर्तियां हैं।
अभी 9 ग्रह को दर्शन कर लिए, अब आगे और दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं। ये जो ध्वजा है, पताका है जो लगी हुई है, ठीक है, इनके लिए अपने प्रभाव ये हैं। नीचे जो स्थापित मूर्तियाँ हैं उनकी अपने हिसाब की अपनी पताका है। अच्छा, जैसे जिस तरह की मूर्ति है उस तरह की ऊपर झंडे लगे हुए हैं, पताका लगी हुई है। आपको किसी ने नहीं बताया हो तो हम आपको बता दें कि वो जो ऊपर देख रहे हैं गुम्बद के ऊपर जो ओम बना हुआ है, अच्छा, इस तरह सबसे से जो ऊपर। मंदिर के ऊपर जो भी, ठीक है ना, या मस्जिदों के ऊपर जो भी लगाए जाते हैं, तो इसे आप साधारण न माने। इसका क्या? जो ऊपर जो लगा हुआ है सिस्टम, इसकी कीमत तो मान के चलें कम से कम अरबों खरबों में है। पता क्यों? बताइए। कि जो इसका जो स्टोन है, जो ऊपर स्टोन लगाया गया है, उस स्टोन की ये खासियत होती है कि बिजली कभी नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसीलिए ऊपर हर मंदिर में ओम लगाया जाता है। ओम नहीं, ओम तो है ही है, एक स्टोन और होता है इसमें जो आप देख रहे हैं वो मतलब लगा हुआ है। हाँ, कप टाइप के छोटे छोटे जो हाँ, ऊपर लगा बनाए हुआ गए है। हैं, ठीक है ना, इनका प्रभाव ये है। तो बड़ी ही बारीकी से बताया आपने, मतलब हर चीज़ को। जी, और जो हमने अभी आपको बताया था कि ऊपर जो पताका लगी है, हाँ, ऊपर जो बताया। जो इनकी पताका ये येलो कलर की लगी है, ठीक है ना। हर किसी का अपना अपना अलग महत्व हाँ, है। और येलो कलर की पताका है। यहाँ माताओं के 9 रूप बताए गए हैं। अच्छा, ये 9 देवियाँ हैं। हाँ, 9 देवियां हैं और इनके जय माता दी। अपने 9 रूप बताए गए हैं विद नाम के हिसाब से। वहाँ देखें पीछे संबोधित किया हुआ है, बिल्कुल। मतलब पीछे दिया गया है, देखो, श्री कुलदेवताभ्यो नमः करके जो है। तो ये है 9 देवियाँ, सभी के नाम डले हुए हैं पीछे। जय माता दी। ये सभी के 9 से अधिक हैं, मतलब जो भी जैसे जैसे रूप है। अच्छा, माता का जैसे जैसे रूप है उस तरह की पताका का कलर अलग अलग चेंज है ऊपर छत पे। और यहाँ पीछे संबोधित किया गया है, तो वहाँ देखें कुल देवताभ्यों से, और उससे पहले भी एक और है, मैं नाम बताता हूँ उनका। ये कार्तिकेय, ये कार्तिकेय की पताका थी ऊपर, जो येलो कलर की थी, ठीक है। उसके बाद श्री कुल देवताभ्यो, ठीक है ना, तो ये मतलब इनकी रेड कलर, ठीक है, सबको अलग अलग मतलब उससे संबोधित किया गया है। और श्री त्रुटि, श्री पुष्टि, ठीक है ना, फिर अलग है। हाँ, आपका श्री रति, श्री लोक माता, ठीक है ना, श्री मतलब माता है। हाँ, या तो इसी प्रकार से शायद हमें पूरी तरह से शब्द पढ़नी नहीं आ रही। बिल्कुल। तो ये मातर नहीं होगी, माता होंगी। संस्कृत के हिसाब से लिखा हुआ है ना। मतर का माता। स्वाहा, श्री स्वाहा, जो अग्नि कुंड में जब भी हवन करते हैं तो हवन करते समय जो स्वाहा शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, स्वाहा का मतलब होता है भोग, अर्पण करना, ठीक है ना। तो ये श्री स्वाहा के नाम से हैं। और श्री सुविधा, ठीक है ना, सुविधा के नाम से इन्हें संबोधित किया गया है। और जो अपने जीवन काल में जो भी मतलब शब्दों से संबोधित करते हैं, ठीक है, हिंदी शब्द, उन्हीं शब्दों को लेकर ये सब इनके रूप संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में, ठीक है ना। और श्री देवसेना, इसका तो नाम देवसेना का नाम सुना हुआ है। जैसे अपन लोग कहते हैं कि ये मतलब राजा महाराजाओं के लोगों में बोले ये इनका नाम देवसेना है, ठीक है। देवसेना का तात्पर्य वो नहीं है, देवसेना का अपना एक प्रभाव होता है, कर्म के हिसाब से जो प्रभाव होते हैं उसी हिसाब से, ठीक है ना, देवसेना, हाँ, जो जिसका कर्म उस हिसाब से प्रभाव, नाम और नाम का प्रभाव, ठीक है। फिर श्री जया, जहाँ 108 देवियों के नाम की मतलब अनुभूति की जाती है, जब उनके नामों को जो संबोधित किया जाता है, उस बेस पर यदि देखा जाए तो ये इस तरह से इनके नाम आते हैं जो यहाँ वर्णन दिया गया है। फिर श्री विजया, फिर श्री जया, सावित्री, ठीक है ना। सावित्री का तात्पर्य होता है सत्य, ठीक है ना। और श्री मेघा का मतलब होता है, ठीक है ना, मतलब सरस्वती और बारिश। और इसी तरह से श्री सची, जैसे हिंदी में शब्द का प्रयोग किया था सची, ठीक है, तो वो चीज है सत्य जिसको कहेंगे, ठीक है ना। श्री पद्मा, ठीक है ना, इसका अर्थ मुझे सही तरह से हिंदी में पता नहीं है। श्री गौरी,
फिर उसके बाद में यहाँ, ठीक है ना, श्री गणेश। श्री और गणेश। हम जो मतलब आपको डायरेक्शन बता रहे थे तो वो जस्ट उधर से आए हैं, उल्टा आए हैं, तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी और इधर की ओर बढ़ना चाहिए था जो है, सही कह रहे हो। श्री गणेश ठीक है ना। और पीपल ब्रश से पैर ना लगे, देख सो। यदि आप चाहो तो वीडियो वगैरह डालना चाहो, हाँ यूट्यूब। आपको ज्योतिष आचार्य हैं वो अपने आप में, हाँ। ठीक है ना, जन्म कुंडली विशेषज्ञ हैं। अच्छा। तो उसका भी दे सकते हैं। बाय द वे, जैसे पारस शिवलिंग के बारे में लोग पूछते हैं, पारस शिवलिंग है क्या, और पारस शिवलिंग का मानव जीवन में जो पूजा पाठ करने से उसका क्या प्रभाव मिलता है, तो हम आपको वो भी उसके बारे में अच्छा वर्णन बताएंगे। बिल्कुल, उसका एक रतन आदि जो बिल्कुल पहने ब्लॉग जाते हैं, बनाएंगे। वो किस बेस पे पहने जाएं और किस मनुष्य को कौन सा रतन पहनना चाहिए, और साधारण मनुष्य अपना रतन कैसे जाने कि कौन सा पहनना है। और जैसे नीलम, पन्ना, पुखराज, माणिक, मोती, रुद्राक्ष, तुलसी, चंदन, नौरतन, स्फटिक, अन्न इत्यादि। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत ही बारीकता से वर्णन किया है। ये मतलब ऐसा मान लो कि इस भूमि लोक पर देवता जो हमारे भगवान हैं उनका भोज करने का स्थान है, जिसको हवन के नाम से अपन लोग हिंदी में संबोधित करते हैं। क्योंकि जो अपन स्वाहा करके जो आहुति देते हैं, आहुति जो देते हैं हवन कुंड में, स्वीकार होती है, बिना स्वाहा के आहुति स्वीकार नहीं होती। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। इनका भोजन करने का स्थान है, और इससे एक बिंदु से 100 मानव जीवन को अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे हवन करने से जो हवन की जो सामग्री होती है उससे जो धुआं बनता है, ठीक है ना, वो अपने जो माहौल है उसको पॉजिटिव करता है, अपने वातावरण को पॉजिटिव करता है, निगेटिविटी को खत्म करता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे अभी हाल ही के कुछ दिनों में या अभी भी चल रहा है मतलब कोविड-19 वगैरह के बारे में, राइट। तो ये इस चीज़ के लिए अभी मतलब विदेश के लोगों ने बहुत अपने यहाँ से, भारत से मतलब जो है जड़ी बूटियाँ और बहुत से हवन सामग्रियाँ वगैरह ये चीज़ें इसमें ज्यादातर क्या है, और हवन देसी वगैरह उपचार ही किए। ज्यादा मतलब देसी उपचार लाभकारी रहते हैं और जिनका लंबे समय तक प्रभाव रहता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है आपकी। है ना। तो यहाँ पर ये तुलसी मेरे आंगन की तुलसी जो ये हर घर में मिलेगी और हर हिंदू सनातनी इसको मतलब जरूर पूछते हैं। जी इसका भी अलग ही महत्व है हिंदू धर्म में। जी। तुलसी के अंदर मतलब यदि वैसे देखा जाए, जड़ी बूटी यदि सिचुएशंस में देखा जाए तो बॉडी विकार के लिए बहुत इम्यूनिटी के ज़्यादा लिए, फायदेमंद है। हाँ। और प्लस तुलसी के अंदर पारा पाया जाता है, और तुलसी के अंदर इसीलिए कीड़ा नहीं लगता जो है, ठीक है ना। बिल्कुल सही पारा बात, होता बिल्कुल सही पारा बात है होता आपकी। उसके अंदर। और तुलसी जिस जय मां आंगन तुलसी। में होती है उस आंगन में साक्षात माता लक्ष्मी का एक बार राउंड जरूर होता है 24 घंटे में। जैसे कहा जाता है कि जीवन में एक बार मतलब एक दिन में या 24 घंटे में हर मनुष्य की जवान पर एक बार सरस्वती विराजमान होती हैं। उसके मुंह से निकला हुआ शब्द तथास्तु तुरंत तत्क्षण साकार मतलब होता है, बोले तो मतलब वो पूर्ण होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो वही वाली बात है यहाँ तुलसी में, ठीक है ना। तुलसी जहाँ होती है उस घर में बिल्कुल, साक्षात शाकल माता लक्ष्मी का 24 घंटे में एक बार जरूर आती हैं, जरूर आती हैं। जय जय तुलसी माँ। ये राधा कृष्ण का प्रतीक, और यहाँ जो भी वस्तुएं रखी हुई हैं ये सब इस तरह की वस्तुएं हैं जो ग्लोब हैं, जो साधारण से नहीं मिलती हैं। जैसे दक्षिणावर्ती शंख, ये बजाने वाला शंख नहीं होता है, ये जल अभिषेक और शुद्ध जल के लिए ऐसा कहा जाता है। एक रात्रि जो जल दक्षिणावर्ती शंख में ठहर जाता है वो कई पवित्र नदियों के जल के समान जल हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ जो भी वस्तुएं हैं ये मतलब अब मिलती नहीं है, ग्लोब हैं, ठीक है ना। ये तो बहुत ही पुराना मंदिर है, तो पुरानी हमारी धरोहर है जो यहाँ पर रखी हुई है, और हम लोगों को उसके दर्शन करने को मिलते हैं, उसके विषय में नॉलेज मिलती है। जय श्री ये कृष्ण। हमारी आस्था है और हमारा अपना भगवान है, हमारा अपना विश्वास है। ये है तो हम हैं, और ये नहीं तो हम नहीं। ऊपर जी। और ये इसी तरह से मतलब यहाँ मतलब हम ही नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म में हम सनातनी ही नहीं मानते हैं, जीव जंतु भी हैं, जो पशु भी हैं वो भी ईश्वर को मानते हैं। हमारे ईश्वर की ऐसी मतलब
उनकी अपनी प्रतिष्ठा है कि उन्हें हम मानव लोग ही नहीं मानते हैं, पशु पक्षी जानवर ये सारे सिचुएशन सभी लोग मानते हैं। देखिए आप कैसे रात्रि में भी कैसे लिपटे हुए हैं। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बिल्कुल एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए और माता सती के महल को घूमना चाहिए। तो अभी हम दर्शन किए मंदिर में, अंदर फ़ोटो अलाउ नहीं थी पर कुछ पिक्स लिए हैं बाहर की, तो चलते हैं बाहर की तरफ, दिखाते हैं आपको। ये पीपल देव हैं। जय हो प्रभु। ये बाबा भोलेनाथ। है ये जिसे सफेद अकौए के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? सफेद अकौआ या राजस्थान या अन्य भाषाओं में से श्वेत आंकड़े के नाम से श्वेत आंकड़े। वैसे सफेद अकौआ सफेद कौवा। ये सफेद कौवा का पेड़। सफेद आंकड़ा गांव में जो होते हैं मतलब कौवा। खेत के मेढ़े पे लगे होते गुजिया सी जो आपका पेड़ है। तुम भी बताओ। जय भोलेनाथ। ये भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार एक साथ। जय भोलेनाथ। जय बजरंगबली। जय वीर बजरंग। जय बजरंगबली। क्वालिटी है, मोम क्वालिटी होती है। तो अभी माता सती मंदिर के दर्शन किए हैं, अब दर्शन करके वर्णन किया है तिवारी जी ने और अब बाहर जा रहे हैं। तो तिवारी जी बाहर की तरफ जाते हुए और हम भी बाहर चलते हैं और देखते हैं कुछ खाने की व्यवस्था, क्योंकि सुबह से अब भूख लग रही है, क्योंकि लंच ही किया है। लंच के बाद चाय भी पी, थोड़ी चाय पी थी, अब चाय पीते हैं तो चलते हैं बाहर, आपको मिलते हैं बाहर मंदिर से बाहर। जय माता सती। पाप होता है, कहीं कोई छल होता है तो वो अपना प्रभाव दिखाता है। इसी प्रकार से एक बार ही बस ये कलयुग आया है और आगे फिर कभी नहीं आएगा कलयुग। लोगों का ऐसा मानना है कि भूमिहीन हो जाएंगे, अपन बोले प्रलय आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। प्रलय क्या है कि बस परिवर्तन होता रहेगा, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। ठीक है ना। तो परिवर्तन होता रहेगा, मतलब ये बदलते रहेंगे जो है। तो अब जैसे कलयुग के बाद फिर दोबारा से सतयुग आएगा। ऐसे ही जिस जमाने में मतलब गंगा जमीन पर नहीं थी, भागीरथी का जन्म नहीं हुआ था, उस समय पूर्व पहले की बात है, बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा सुना रहे थे। तो वहाँ कहीं न कहीं ये प्रकरण आया है कि शुद्ध जल की आवश्यकता है। तो शुद्ध जल और पावन जल की आवश्यकता है, तो वहाँ गंगा तो थी नहीं, कहाँ से आए? उस समय कोई ऐसी पावन नदियां भी नहीं थी। तब उन्होंने उनको कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद जमीन से ही ये मतलब जो है सरोवर निकाला है, जिसको व्यापी मतलब ज्ञान व्यापी के नाम से जाना गया। वहाँ मैया को इन्होंने ज्ञान दिया है बाबा भोलेनाथ ने, और उसी ज्ञान की जगह पर जब जल की आवश्यकता पड़ी तो वो जल जमीन से निकाला है, जिसको वो सरोवर का नाम दिया गया है। जिस सरोवर में ये शिवलिंग मिला है, आज जो न्यूज में बताया अभी ये इसका न्यूज भी आ गई। नहीं मानसरोवर नहीं, वो जो ज्ञान वापी में जो शिवलिंग है, तालाब के अंदर जो शिवलिंग है वो, ठीक है ना। तो वो जल जो शुद्ध जल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम और आप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन मेरा ही नहीं मतलब शास्त्र कहते हैं इस बात को कि वो जो ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ बनी है वहाँ पहले मंदिर था, और वो ज्ञानवापी शब्द का इतना बड़ा शुद्धिकरण है, इतना बड़ा शुद्ध प्रभाव है कि सनातन धर्म में इससे बड़ा कोई शुद्ध शब्द नहीं है, इससे बड़ा कोई शुद्ध तीर्थ स्थान नहीं है। लोग कहते हैं कि आप वहाँ चले जाओ महाकालेश्वर, आप फलानी जगह चले जाओ, जगन्नाथ चले जाओ, ठीक है ना। इन सब से ज्यादा प्रभावशाली वहाँ है ज्ञानवापी। वो जगह जो है वो सबसे ज्यादा मतलब शुद्ध पाई गई है, ऐसा कहा गया है। शास्त्र कहते हैं इस बात को।
ऐसा शास्त्र भी, इस बात को भी शास्त्र कहते हैं कि कई बार हिंदुओं ने कभी अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी। हिंदू बराबर मतलब जो है मतलब इस चीज को चाहते रहे कि हमारे भगवान की पाठ पूजा होती रहे। तो कई बार मंदिर मुसलमानों ने तोड़े, फिर इन्होंने बनाए, फिर तोड़े, फिर इन्होंने बनाए और फिर तोड़े। ऐसा 5-7 बार हो चुका है कि मंदिर तोड़ दिया और मस्जिद बन गई, फिर मंदिर तोड़ दिया, फिर मस्जिद बन गई। हिंदू बनाते रहे। जितने भी मस्जिद है सबके नीचे आपको शिवलिंग मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो वो मुसलमानों जाते हैं, सब ने वही नहीं कर रखा जो ये जलाते हैं ना, जितनी भी मस्जिदें वहाँ पे हैं भी शिवलिंग है। जो जो 25-50 गज में जो बनाई गई मस्जिदें हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो जितनी पैतृक भी जो बड़े मस्जिद- बड़े जो पुरानी जो मस्जिदें हैं, पथरा है अपना जन्मभूमि वाला मैटर जितनी जो भी है, पुरानी मस्जिदें हैं बिल्कुल। वो सब चक्कर क्या था, पैसा खर्च होता है। देखो चाहे मंदिर बनाओ या मस्जिद बनाओ या मकान बनाओ, कुछ भी बनाओ, पैसा खर्च होता है। तो उस जमाने में भी पैसे का अभाव था, ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में भी पैसे का अभाव है। तो उस जमाने में क्या था, तो इन मोमनन लोगों ने क्या करा कि हमारे मंदिरों के ऊपर के गुम्बद तोड़ देते थे और जो मूर्तियां जो हमारे पूजनीय स्थान जो सर्कल जो बने होते थे उनको तोड़कर वो मस्जिद बना दिया करते थे। कम खर्चा होता था बेसिकली उनका, क्या ऊपर का जिससे उनकी स्ट्रक्चर मस्जिद चेंज तैयार कर हो दिया जाती थी। हाँ, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया ऊपर का करते थे। स्ट्रक्चर चेंज जबकि किया, जगह वही है। अंदर सब ये कुछ लोग वही क्या था, करते थे, मंदिरों को कन्वर्ट किया। ऐसे शास्त्र में ऐसे लेख लिखे हैं कि ये लोग क्या करते थे, हमारी जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को इकट्ठा करके जो पैदल चलने की जो जगह होती है उन जगहों में दबा दिया करते थे। इतने दुष्ट हैं ये। ज्ञान व्यापिक मस्जिद है, उसका नाम ही हिंदू के नाम पे है, ज्ञान ज्ञानवापी। वो तो कह रहे हैं पंडित जी, ये बहुत ज्ञानी है, बड़े धर्मात्मा है, क्लियर हो गया उसका। ये बहुत कुछ पहुंचे पंडित जी। तो ऐसी मतलब जैसे कुतुब मीनार है, ठीक है ना, वहाँ लिखा है, पटिया भी लगी है कि मतलब जैन मंदिर जो बनियों के मंदिर होते हैं, जैन मंदिर, हिंदू मंदिर 27 को तोड़कर ये मतलब कुतुब मीनार बनाई गई है। और इसको वो भी तो बोल रहे हैं विष्णु स्तंभ बता रहे ये हैं। और ये मतलब ये जो ये इन्होंने बनाया नहीं है, ये मतलब हम और आप शब्द में कह देते हैं, ये हमारी आपके गलत शब्द हैं, गलतियां हैं हमारी आपकी कि इन्होंने बनाया है। इन्होंने बनाया नहीं है, इन्होंने क्या करा है कि बस परिवर्तन किया है। ठीक है ना। मतलब जो ये विष्णु स्तंभ है, ये विष्णु स्तंभ के नाम से बना था, लेकिन उन्होंने उसको नाम दूसरा दे दिया और उसकी कुछ भूमिकाएं चेंज कर दी। चीज वही बोल दिया, कुतुब मीनार के नाम से उसको बोल दिया। हाँ, कुतुबुद्दीन ने उसने अपना नाम दे वो भी दिया। मुस्लिम शासक था। हाँ, ऐसे ही आपका ये ताजमहल है। ताजमहल में भी देखो 25 दरवाजे खुलेंगे, उनमें सब अपने उसका भी चल रहा है अभी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा लोचा करा है। कांग्रेस गवर्नमेंट को अपन लोग कांग्रेसियों को हिंदू समझते रहे, वो हिंदू हैं ही नहीं, वो मुसलमान हैं। वो इसीलिए दिल्ली में, ये दिल्ली है, ये भारत में मतलब दिल्ली है, जिस दिल्ली के आधे से ज्यादा रोड और स्थान जो है मोहम्मदन के नाम पर है। बताइए, ये पाकिस्तान है कि दिल्ली है, जिस दिल्ली की अपन बात करते हैं। अभी क्या है ना, अंग्रेजों के बाद कौन राज करेगा ये क्लियर नहीं था। तो अंग्रेजों के बाद कौन राज करेगा इसका कुछ क्लियर नहीं था। तो उन्होंने क्या है, अपने इंडिया में से निकाले कुछ बंदे, ठीक है। तो कांग्रेस के कुछ बंदे थे तो उनको बैठाया। यहाँ पर बिल्कुल। नहीं, बढ़िया बनोगा मंदिर, बहुत बढ़िया। वो सिंपल जो वो तो हमेशा उल्टी बात करें। बिल्कुल। मंदिर भी बन रहे हैं। ये सिंपल हिंदू का मंदिर बनेगा तो मस्जिद जरूर ये बनाएंगे। कांग्रेसी अपन लोग सोचते रहे, अपन लोग ये अपन लोगों को पता ही नहीं चला। समझ रहे बात को, राजनीति कहाँ चल रही ये है। पता होने के बावजूद भी हम लोग उन्हीं को आगे करते रहे, बिल्कुल सपोर्ट करते रहे। बने। ये तो अन्य जो मोहम्मदन कंट्रियां हैं उनकी राजनीति रही। ये पीछे से जो है फिरोज खान की औलादे तो हैं। हाँ, मैं गई थी बाघा बॉर्डर, तो मैं वहाँ पर ना जिन्ना की फोटो देखी बाघा बॉर्डर पे। तो मैं पूछ रही हूँ नेहरू का फोटो क्यों लगा हुआ है यहाँ पे। यानी मैं धोखा खा गई कि वो जिन्ना है कि नेहरू है। वो दोनों भाई थे ना। दोनों भाई थे सगे। मैं जो बंटवारा हुआ था ना, उस बंटवारे में सबसे बड़ा हाथ था। पूछी कि हमारे इधर तो गांधी का फोटो लगा हुआ है, वो नेहरू का फोटो क्यों लगा हुआ है उधर पाकिस्तान की तरफ से। कह रहे ये मोहम्मद अली जिन्ना है। मैं रियली में तब से मैं इसी विचार में हूँ। अब देखो जो मस्जिदों के साथ, वो जो मंदिरों के साथ जो इन्होंने मस्जिद में परिवर्तन किया, मतलब ट्रांसफर किया, मंदिरों को मस्जिद में ट्रांसफर किया, ठीक है ना। इसी प्रकार से, किस प्रकार से समझो इन बातों को, कि जैसे इन्होंने क्या है, जिन्ना को इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना बना दिया, वो हिंदू था, राइट। इसी प्रकार से इन्होंने मंदिरों को मस्जिद बना दिया। मस्जिद बना के सही कह रहा है बेचारा।
अभी कश्मीर में क्या है, कश्मीर में क्या है, टोटल जितने भी हिंदू थे कन्वर्टेड हो गए। ठीक है ना। देखो तरीका क्या रहा है इनका, सेम यही तरीका है, यही सेम सिस्टम है। जैसे इन्होंने एक हिंदू व्यक्ति जिसका नाम जिन्ना, ठीक है ना, हिंदू व्यक्ति था, वो हिंदू मतलब परंपरा से उसका मतलब पालन पोषण हुआ था, जो है हिंदू माँ बाप ने उसका पालन पोषण किया था, हिंदू घराने में उसका जन्म हुआ था। लेकिन उसका क्या करा, देखिए दो भाई हैं, एक भाई यहाँ भारत में है वो हिंदू के नाम से प्रचलित है, और एक भाई जो मोमनन मतलब मुसलमान कंट्री में पाकिस्तान में चला गया, उसको मुसलमान के नाम से ले दिया गया। जैसे मंदिरों में किया गया, मंदिरों में क्या किया गया कि मंदिरों को कन्वर्ट कर दिया मस्जिदों में। इसी प्रकार से जैसे जिन्ना नाम था, हिंदू था, उसको क्या है मोहम्मद अली नाम दे दिया, ऐसे ही कन्वर्ट किया। सबसे पहले तो इनकी जो मुस्लिम का जो मजहब है ये 1500 साल पुरानी है। हाँ। और हमारी जो धर्म है इसकी कोई अंत ही नहीं है। देखिए ये तो त्रेता युग से जीवन में एक पहले से चला आ रहा है। हमेशा समझ लो, हमारे अपने पूर्वजों ने कहा कि घर का वेदी लंका ढाए। तो जब हमारे यहाँ के जो नेता हुए, ठीक है ना, जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट पहले चलती रही, कांग्रेस गवर्नमेंट के नेता हुए, तो वही गद्दारी करते रहे हम लोगों के साथ। तो हम लोग सोचते रहे इंदिरा गांधी बहुत अच्छी है, हम लोग सोचते रहे राजीव गांधी बहुत अंग्रेजों अच्छे ने, हैं। अंग्रेजों की जो नीति थी ना, उसकी सेम नीति पे काम किया कांग्रेस ने। जी, ठीक है, अंग्रेजों की सेम नीति सेम नीति पे काम किया। पहले वो क्या कहते हैं, पहले हिंदू मुस्लिम लड़वाते थे, अब वो क्या है हिंदू को हिंदू से लड़वा रहा है। बिल्कुल फेस चेंज हुआ है, लेकिन जो थिंक है वो चेंज नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, अब इसको शूद्र उन श्रेणियों में बांट दिया है कि हिंदू आपस में लड़ जाए। ठीक है, और जो नीचे वर्ग का बंदा है ना, उसको हिंदू अपने साथ ही लेके चला हमेशा से, चाहे कुछ भी हो। देखो क्या कर दिया, ये भीमसेना हो गई, ये फलाना हो गई, उनके अंदर क्या, यही चीज तो बटी है। उनके अंदर नेगेटिविटी क्या भर रहे हैं कि तुम्हें सताया है। अरे भैया क्यों, कब सताया बताओ। आपने कभी ये सुना है कि मुस्लिम के इनमें कास्ट बताएगा, वो ये कहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, वो ये नहीं कहेगा मैं, वो ये नहीं कि कुरैशी हूँ, वो ये कभी नहीं बताएगा कास्ट होती है। अरे नाई भाई होते हैं, उनके भी खान सबसे ऊपर मानते हैं, पठान ऊपर मानते हैं, सबसे ऊपर शेख होते हैं। कभी तो ये हमारी कोई भी सनातन धर्म की शादी हो, ब्याह हो, यज्ञ हो, वो सभी को लेके चलते थे पवित्र तरीके से शादी संपन्न में। होता है। जैसे देखो मतलब भले एक लड़का और एक लड़की की शादी हो रही है, ठीक है ना, मतलब दो परिवारों का मिलन हो रहा कहार है, भाई ठीक है, दो आपसे व्यक्तियों पहले का मिलन हो रहा उनको है। भी लेकिन रोजी वहाँ रोटी ऐसा चलता नहीं था। है, वहाँ नाई की भी जरूरत पड़ती थी, बिल्कुल, ठीक है ना, वहाँ पे हमें जो है कहार लोगों की भी जरूरत पड़ती थी पानी भरने के लिए। तो हम सभी लोग जुड़े थे। ये फूट डाली तो इन्होंने ही डाली है, कांग्रेस गवर्नमेंट प्लस जो अंग्रेजों। इन्होंने कहते आप पंडित को मारो, हाँ। फलाने को मारो, ढिमका को मारो, इसको करो, तुम्हें सताया। कब सताया भैया बताना जरा। हैं? हमारे अम्बेडकर जी बने थे, उनको पढ़ाने वाला कौन था, पंडित ही तो था। बिल्कुल। हैं? अम्बेडकर को कौन नहीं मानता, पूरे देश में हर कोई मार रहा है, अम्बेडकर कौन, संविधान को कौन नहीं मान रहा है। मौर्य थे, वो भी वाल्मीकि समाज से आते थे। उनको चाणक्य पंडित न था, उनको राजा न बनाया था। हैं? रविदास जी थे, आज उनको हम प्रणाम नहीं करते हैं। नहीं करते अम्बेडकर वो को, हैं? नहीं अम्बेडकर को भी तो करते ही करती है कि नहीं। ये क्या बात की लड़ाई हो रही भैया, तुम मेरे हो हम तुम्हारे हैं। पक्षियां हैं, सबकी प्रजाति अलग अलग है, मछलियां हैं। हिंदू धर्म ऐसा है, इसमें हर चीज की पूजा होती है, पत्थर से लेके मिट्टी तक। पंडितों की श्रेणी में पूजा करा दिया। नहीं, एक छोटी सी बात, उनसे क्यों घृणा करते हो। सुअर को अपन लोग मतलब गंदगी में रहता है, नाली में रहता है, उसको गंदा मानते हैं, लेकिन हमारे जबकि परमात्मा ने उसे भी उनकी- पूजा गया है, नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा ने उस रूप को धारण किया। उस रूप को धारण किया है, इसलिए उसे पूजा गया है। जब हिरणाक्ष राक्षस लिए गए थे, बिल्कुल, बिल्कुल सही। हिंदू अब हुए जागरूक जाके, जब से ये मोबाइल नहीं हो रहे अब वैसे बहुत ज्यादा। ये बनिया से लड़ लो, ये फलाने से लो, मैं क्यों लड़ लो, ये सब हमारे ही तो है। एक नहीं ना, जैसे भड़कावे ऐसे भड़क कहते हैं सबसे बड़ी बात है तुमसे मैं छुआ सबसे बड़ी चीज क्या है ना आज की डेट में, कि अगर कोई हिंदू को जागरूक कर रहा है ना, तो लोग कहते हैं ये भड़का रहा है। अब देखो वो भड़का नहीं रहा, अपने धर्म के प्रति उसको पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट देखिए, अब देखिए पॉइंट कहाँ पे है। कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों को बढ़ावा देती रही, मुसलमान पद्धतियों को बढ़ावा देती रही, ठीक है ना, और उसने देखो क्या करा, जब किसी जो हिंदू है, हिंदू कभी कब्जा नहीं करता, नौकरी देती रही। हिंदू कभी कब्जा नहीं करता है, ठीक है ना, हिंदू कभी कब्जा नहीं करता है। इन्होंने क्या करा, सिर्फ मुसलमानों ने कि सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, ठीक है ना, और जहां इनका वर्चस्व ज्यादा हुआ, जहां ये मुसलमान ज्यादा हुए, वहां इन्होंने हिंदुओं की प्राइवेट जगहों पर, ठीक है, कब्जा किया। इनके शासक जो पहले थे, ठीक है ना, जितने भी, उन्होंने भी कब्जा ही किया हमारे मंदिरों पे। सुनो, इन्होंने हिंदू के घर बीच में एक मुसलमान आराम से चैन से सोता है,
लेकिन इनके 10 घरों के बीच में एक हिंदू इनकी पंचायत बस्ती में निकल बिल्कुल के भी अब ऐसा होता है, जहाँ ये अकेले है ना, जहाँ ये अकेले है, ये हमेशा आपसे भाई भाई करके बात करेंगे। जहाँ ये कम्युनिटी में आ गए, ये आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। अगर अकेले में आपके सामने ये बोलेंगे भी नहीं। अरे 4 सब्जी ले लो वहीं 2 मिनट का दिल्ली में जहाँ जहाँ बिल्डोजर चल रहा है, ठीक है ना, अब ये कह रहे हैं मुझे सताया जा रहा है। अरे हम हिंदुओं ने कहीं कब्जा करा ही नहीं है, तो हमारी जगह को क्यों तोड़ेंगे? शाहीन बाग में 50% से ऊपर इस समय बांग्लादेशी है। तो गोवा पाकिस्तान हमारे मंदिर टूट गए। ओबीसी के अब यहाँ भड़काऊ भाषण कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में मंदिर तोड़वा दी। इसका क्या अभी जवाब? मंदिर टूटा है, उसके ऊपर भी चल रहा है, राजस्थान में टूटा है मंदिर। राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार है। और ये जो राजस्थान में जो गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट में, इसने पहले भी तोड़वाए हैं। तो ये अच्छा आदमी है, क्योंकि गंदा आदमी कोई नहीं करवा रहा है। मंदिर कहीं से नहीं और ये हिंदू होकर ऐसे काम कर रहा है। कितना बुरा आदमी, सबसे देखो नेपाल, अभी नेपाल में हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ है। अगर इस देश को अगर बचाना है ना, तो सबसे पहली चीज है कि ये हिंदू इंडिया जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ठीक है, अल्पसंख्यक अब ये नहीं है, अल्पसंख्यक हम होने वाले हैं। बिल्कुल हकीकत। अगर नहीं जगे ना तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे हम लोग। अब तक ये थे, ये कहते हैं कि हमें सताया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। किसी भी मंदिर को दो नहीं देती कोई गवर्नमेंट। बिल्कुल। मंदिरों से केरल चले जाओ, जाता है, और मस्जिदों के जो काजी मुल्ला होते हैं उनको जो है ना पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं। जबकि तो मोदी योगी बंद तो हो कह रहे चुके कि भाई हैं। इन्होंने और ये मदरसा में जहाँ जिहादी मानसिकता के लोग को तैयार किया जाता है, उसको तनख्वाह दिए जाते हैं। भैया इसका विरोध कौन करेगा? हम ही आप लोग तो करेंगे। ये दिल्ली में जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, ये पूरे दिल्ली की मस्जिदों को समझो तनख्वाह देती है। देती है। प्लस अभी जो श्रीलंका में हो रहा है ना, वो सेम सिचुएशन इंडिया में आ जाएगी। श्रीलंका गवर्नमेंट ने भी यही छूट दी थी। 100% ये बात सत्य है। ये सब तरह की छूट है। सब मस्जिदों में जैसे मान के चलो अपने यहाँ पुजारी होते हैं, सैलरी बंदी हुई है उन लोगों की। वगैरह जो होता है ना, एक तो काजी की तनख्वाह है, एक काजी के असिस्टेंट की तनख्वाह है। मोदी जी को केजरीवाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली गवर्नमेंट देती है। हमारे दिल्ली गवर्नमेंट मंदिरों में नहीं जाता, मंदिरों में तो हम लोग चढ़ाते हैं। हमारे नहीं, दूसरी बात वो भी नहीं है, टैक्स लिया जाता है। टैक्स। मैं बताता हूँ क्या है, हिंदू मंदिरों का जितना भी पैसा है ना, वो गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट जितने भी मंदिर आ रहे हैं, उसका सारा पैसा गवर्नमेंट को जाता है। और जितनी मस्जिद है, इनके जितनी भी दरगाह है, वो टोटल पैसा इनके ट्रस्ट में जाता है। मुस्लिम ट्रस्ट होता है, इनका अलग से एक ट्रस्ट है, और वो अपने धर्म के लिए उस पैसे को लगाते हैं। ज्ञानवापी का आगे उसका फैसला है। मतलब जो वीडियोग्राफी हुई और जो वहाँ जो चेकिंग हुई, तो उसमें कोई एक तालाब है, तालाब में 8 फुट लंबी और जाने कितनी चौड़ी बताई गई है, एक शिवलिंग निकली है। एक सांप नाग भी निकला है। हाँ, जो भी है, मतलब काफी चीजें हैं, एक नहीं काफी सबसे चीजें हैं। पहले ये कुरान में ज्ञानवापी शब्द है। वो हिंदू वर्ड है, ज्ञान जो है वो हिंदू वर्ड है। ज्ञान मतलब क्या बनता है? ज्ञान व्यापी। ज्ञान व्यापी जो है वो हिंदू वर्ड है। है ही नहीं, वो शब्द ही नहीं है। सबसे पहले है कि पाप किया इन्होंने, आक्रांताओं ने पाप बहुत किया, सनातन धर्म को नस्तानाबूद किया। लेकिन वो कहते हैं ना, पंडित जी आर्य समाज इसीलिए बना था, इन्होंने हमारी मूर्ति तुड़वा के पैरों में डाल दी। वो कहने लगे आर्य समाज मूर्ति की पूजा करनी छोड़ दो। इन्हें मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करेंगे? हमारे पूजा करेंगे, उनको मूर्ति न लगाएंगे। कहा था ये तो, है जी, औरंगजेब ने कहा था। औरंगजेब ने कहा था, लेकिन स्वामी दयानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो उसकी स्थापना की थी। हाँ, आर्य समाज की स्थापना तो उन्हें इसने करी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं, उसने कहा था कि औरंगजेब ने विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने, स्थापना तो नहीं करी कि मूर्ति पूजन न करो, खंडित करो इसको, खंडन। इसीलिए वो खंडन तो कार करो रखकर उसने। चला है ना और वो मुसलमान। क्या कहते जो सती प्रथा है, उन्होंने उसको वो कुल मिला के यही है कि सब चीजों का एक ही मोटो है कि हिंदू अपने पकड़ में रहे, भाईचारा बना के रखे, ये ना देखे कि कास्ट क्या है। बिल्कुल। घरों में ही नहीं अंकल जी, हिंदुओं में तो संगठन जब बनेगा, जब घर में हिंदुओं में संगठन होगा न होगा। अभी एक मूवी आई है, अभी 6 तारीख को रिलीज हुई है, देखा आपने? लव जिहाद के ऊपर एक मूवी रिलीज हुई है, द कम्युनिस्ट। उसको देखो, किसी भी मॉल में लगी नहीं है वो। द कम्युनिस्ट मूवी जो आई है वो किसी भी मॉल में नहीं लगी हुई है। जैसे द कश्मीर फाइल नहीं लगी थी ना, वैसी सेम ये मूवी भी लगी हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ढीली हो रही है इस समय। जो चीजें दिखाने की उसको दिखाओ ना, पब्लिक के सामने चीजें आनी चाहिए। तो गाइज हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। तो ज्ञानव्यापी पे थोड़ा जो डिस्कशन था लंबा चला, काफी भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी, तो हम अब बाहर आ चुके हैं और अब हम डिनर करते हैं और सीधा बस में बैठते हैं और सीधा आपसे अब मिलेंगे सुबह मॉर्निंग में दिल्ली। सुबह लगभग 6 बजे तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे और जो हमारा ये टूर है खाटू श्याम, सालासर बालाजी और माता सती मंदिर,
999 में वो वहीं दिल्ली में रुक के समाप्त करेंगे। दिल्ली पहुंचते हैं फिर आपको वहाँ दिखाते हैं। आपका जो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 है वो खाटू श्याम और सालासर बालाजी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। हराम हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। तो गाइज हम दिल्ली आ चुके हैं ISBT, तो इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। और बस बुकिंग करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसका 100 रुपीज़ ऑफ होगा, उसकी मात्र 900 रुपये में यात्रा होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को एंड करते हैं। जय श्री श्याम।